Next part. In previous lecture we have seen reactions, types of reactions, some common examples of reactions which are important to the 11th and 12th. Okay, so in this lecture we'll discuss about different types of reactions. आज हम थोड़े अलग रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि तुमको 11th में ऑटो रोटेट ऑन है या ऑफ है? क्या सर स्क्रीन आड़ी दिख रही है। जस्ट 1 मिनट। ओके, यस सर। यस सर। अब देखो आज कुछ नए टाइप देखने वाले हैं हम रिएक्शन के। तो कुछ रिएक्शन ऐसे रहते हैं CH3OH प्लस HCl और यहाँ पे कुछ रिएक्शन कंडीशन। अगर ऐसी रिएक्शन रही तो पहले क्या करने का, साइड प्रोडक्ट कौन सा एलिमिनेट हो सकता है उसके बारे में सोचें, राइट? HCl। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने बताया? CH3Cl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा? 2। यस 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 यस। ये 10th हो गई है तुमको रिएक्शन? नो सर, नहीं है सर। ठीक है, तो आप देखो, अब यहाँ एक बार मैं आपको साइड प्रोडक्ट की लिस्ट बता देता हूँ, ये बता दूंगा। साइड प्रोडक्ट कौन से रहते हैं? तो साइड प्रोडक्ट रहते हैं H2O, NaCl, KCl, NaBr, Hg, सर कल क्लास नहीं होता? HgCl। हाँ कल क्लास नहीं हुआ था? ठीक है ठीक है ठीक है। और ये साइड प्रोडक्ट के टाइप है, राइट? इस तरह के साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्शन देख के तुम्हारे समझ में आना चाहिए साइड प्रोडक्ट कौन से है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? अब देखो यहाँ OH ये H कंबाइन हो जाएगा, राइट? OH from methanol combines with H which is in hydrochloric acid. Okay, OH combines with H, तो यहाँ क्या होगा? H2O। तो पहले साइड प्रोडक्ट लिखेंगे H2O साइड प्रोडक्ट, then remaining part of hydrochloric acid, that is chlorine, is attached to CH3. You can show the arrow like this, otherwise there is no need to show arrow. एक तो शो करो, नहीं तो नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। Chlorine is directly attached to CH3. It gives CH3Cl, chloromethane. ओके, एक रिएक्शन। सेकंड क्या है? CH2Br प्लस 3OH प्लस सर CH2 कैसे उधर?
CH3 CH2 OH प्लस HBr। ये पूछ रहे क्या तुम ऊपर का? सर वो H2 HH प्लस हो गया इसलिए H2 हो ना। हाँ अब देखो OH और H OH अगर ऐसा भी लिखा तो इसको ऐसा लिखा जाता है H2। ओके यस सर। हाँ तो ये क्या हो गया 2H और 1O H2O। H2 लिखा। ओके अगर कुछ साइड प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है तो अभी क्या है पूछने का, क्लियर सब क्लियर करके आगे जाने का है। ओके अब देखो ये OH और ये H क्या होगा H2O। सर H2O भी होगा और Br भी होगा ना? H2O ब्रोमो इथेन प्लस H2O। Bromomethyl. राइट Yes. CH3 CH2 Br। ओके ये हो गया दूसरा एग्जाम। अब क्या पता चला हमको, जहां OH अटैच है वो रिप्लेस करने का और उस कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम अटैच करना, चाहे हाइड्रोजन एटम जो भी हो उसकी क्या है आयोडीन। हम्म ये H ये OH ये हो गई कंबाइन, ठीक है। H2O आयोडीन अटैच हो गया सेंट्रल कार्बन, आयोडीन है Sir, no. 2 आयोडो इथेन। 2 आयोडो I इथेन प्लस H2O। CH3 yes plus H2 सर यस अब सर देखो सर इस कंपाउंड सर। में आ गया H2O साइड। हेलो हाँ बोलो हेलो बोलो सर, अगर मतलब एक साथ लिखना हो तो कैसा आएगा वो कैसा प्रोडक्ट कौन साइड सा? में? CH3 CH3 और नीचे ये आए, हाँ तो वैसा ही अगर वो लिखना पड़ता है, वैसा ही लिखना पड़ता एक साथ नहीं लिख सकते? है। एक साथ लिख सकते हैं मगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको एक साथ ऐसा लिखते हैं CH3 CH ब्रैकेट में आयोडीन और CH3, तो ये समझ में नहीं आता जल्दी, ओके सर। तो ऐसा ही लिखने का। ओके अब कैसा रहता, जो हमने आगे लिखा ये जिसको ब्रैकेट किया वो प्रीवियस कार्बन को अटैच होता है। सर वो I नीचे कैसे आया? तो यहाँ OH था ना, हाँ OH निकल गया और H आ गया, सॉरी आयोडीन आ गया। OH is eliminated from this carbon atom, that's why iodine is attached। okay अब तुम बोलो इसका आंसर क्या आएगा? हम्म 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस H2O। CI यस अब देखो Ci नहीं है क्लोरीन नहीं है, रिएक्शन देखा, रिएक्शन तुमने अगर देखी तो इमीडिएट स्पार्किंग होनी चाहिए ब्रेन में। क्वेश्चन अगर लिखा है साइमल वेरी फास्ट तुमको आंसर आना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो यू आर गोइंग टू राइट पाथ, तो तुम्हारा स्टडी अच्छा है। क्या क्या दिक्कत है इसमें समझ में आना चाहिए ना। OH गया H गया, OH इस कार्बन को अटैच था तो इसको अटैच हो क्या उसमें ये OH रिप्लेस CH3 CH2 CH CH3 प्लस H2O और Yes, sir. CH को नीचे कंपाउंड Cl।
CS. Yes, Yes, yes. Good. Absolutely correct. तो इस टाइप की रिएक्शन है हमको 12th में भी सर आने प्लस वाले H2 हो ना? हाँ Sir, plus H2O. क्या प्लस H2 Plus H2O. प्लस H2O Sir, और एक दो. और एक दो क्या यस सर. हाँ sir. आईयूपीएसी नेम बोलो प्रोडक्ट का सर Sir, वो क्या है वो पास क्या CS3 है? CS2 के बाद Sir, में क्या है ये O है कैसा है? plus H के बाद क्या है सर? pentane plus water. HBr So 3-bromopentane plus water. 3-bromopentane plus H2O. हाँ आईयूपीएसी नेम बोलो प्रोडक्ट आने वाले प्रोडक्ट का 3-bromopentane plus H2O. H2 yes sir. यस सर हो गया. CH3 CH2 CHDR CH3 CH2 CH CH2 CH3 H plus H2O और थर्ड कंपाउंड को Br. हाँ करेक्ट BHK don't BR. यस यू ऑल आर करेक्ट ओके CH3 CH2 CH नीचे Br BR CH को CH CH3 plus H2O. H2 H2 तो इस तरह के कुछ रिएक्शन है ये तुमको अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो जो चैप्टर में ऐसे रिएक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वो 100% आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा यस सर. राइट ऑन दिस हेलो हाँ सर, ये केमिस्ट्री लिख की लिया. पढ़ाई कैसी करनी चाहिए मतलब वो क्या सब बता दूंगा जब हाँ, आप सर। ऐसे बताऊंगा तब सब बता दूंगा मैं केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसी करने की कम कम टाइम में मैक्सिमम केमिस्ट्री कैसी लर्न करने की आप देखो हम जो फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं 11th का atomic structure. हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स है उसमें राइट अल्केन्स हाँ Yes sir. चैप्टर है अपना सुनो पहले ये लिखा क्या Yes sir. इरेज करो कैंसिल क्या किया कर इरेज कर दूं Yes sir, Sir. कर दो इधर. सर हम्म अब वो देखो थर्ड प्रॉब्लम फोर्थ प्रॉब्लम और फिफ्थ प्रॉब्लम में वो एरो के ऊपर हिट क्यों नहीं किया वो ट्रायंगल हिट वाला? कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकते नहीं क्या मैंने ये सलग चालू है इसलिए मगर करने का ठीक. वो सेम है ना रिएक्शन सेम है मैंने एक एक इसको एरो हीट दिखा दी तो सबको रही थी ओके ये बेसिक देख रहे हैं इसलिए नहीं किया मैंने अब देखो अब केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसी करने की अभी तक तो तुम जितना मैंने बेसिक बेसिक के लिए दिया है फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक तुमको आना चाहिए फर्स्ट से लास्ट तक तुम्हारा प्रिपरेशन है क्या सब अच्छी तरह से केमिस्ट्री का Yes sir. ओके Yes sir. फर्स्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन आइटम देखे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने को वो देखे जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स का जनरल फार्मूला बोलो जल्दी Sir CnH2. CnH2n plus 2. CnH2. प्लस नहीं, sir. 2 नहीं. प्लस टू plus नहीं है 2 नहीं सर आएगा. अल्केन का है वो प्लस Yes sir. तो ये जो है ना ये पूरा बेसिक पहले अच्छी तरह से करो फुल प्रिपरेशन करो बेसिक का अगर अब देखो ये जो हमने 10-15 दिन में जो लिया बेसिक वो अगर तुमको 100% अगर अंडरस्टैंड हो गया होगा
मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वो सुनो अच्छी तरह से। वो अगर तुमको 100% तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा, प्रिपेयर नहीं भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुमको अगर लर्न नहीं भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर समझ में आना चाहिए। जो हमने टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम लिए, प्राइमरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कुछ रिएक्शंस, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर, हैलोजन आइटम जिस कंपाउंड में उसके नोमेनक्लेचर, अल्कीन के नोमेनक्लेचर, ये अगर तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा तो अल्केन का चैप्टर नहीं तो ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा 11 तुमको 100% समझ में आएगा। एक बात है, वो पूरा समझ में आएगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉब्लम। तो बेसिक हम ऐसा ही नहीं लेते, कुछ कंसेप्ट रहते हैं बेसिक में भी, वो बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए हमने लिया। अब देखो, अब हम अपने पास कैसे ट्रिक्स है, हम क्या करेंगे, पहले अल्केन्स देखेंगे। अब जब मैं हम 2-3 दिन में सिलेबस दूंगा, अब सब इधर चालू हो गया औरंगाबाद सर ऑफलाइन का क्या बोलते हैं वो देखने का, तो उसके बाद ये मैनेजमेंट करने का क्या है, तो इसलिए अभी 2-3 दिन हमारा बेसिक चलेगा। क्योंकि बेसिक का अगर तुमने देखा जाए तो बेसिक कैसा अपना कैसा चलेगा, बेसिक जो 11 के चैप्टर में 12 के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उसका ही बेसिक चालू है। ये जो मैंने बेसिक दिया तुमको फर्स्ट लेक्चर से, उसमें 1% भी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है जो तुमको काम को नहीं आएगा। और मैं जब पढ़ाऊंगा तब उसका जिक्र भी करूंगा, वो बताऊंगा मैंने ये बेसिक में ऐसे बोला था, ऐसे लिया था। तो उसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि वो हम लेने वाले नहीं है। टोटल बेसिक जितना जितना रहता बेसिक उतना ही मैंने अच्छी तरह से दिया। तो हमने जो जो जितने लेक्चर दिए उस पर जो लेक्चर लिया उस पर कुछ ना कुछ डिपेंड है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है तुम्हारे? तो इसीलिए वो पूरा करना जरूरी है बेसिक। अब देखो, अल्केन हमने अगर स्टार्ट किया तो अल्केन के डेफिनेशन से लेकर डेफिनेशंस, जनरल फार्मूला, उसमें टाइप्स रहते हैं अल्केन्स में, टाइप्स, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। ये अल्केन में इतना पार्ट, स्ट्रक्चर भी है इसमें, तो स्ट्रक्चर हमने देखे। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्केन में नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में, मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वो इंपॉर्टेंट है, मगर वो इसमें नहीं है। तो अब देखो इतना जो पार्ट है, जस्ट 1 मिनट, तो इतने पार्ट के लिए रजिस्टर के पेज कितने ऑक्युपाई होंगे, इतना पार्ट, इतने पार्ट के लिए तुमको लगेंगे एक 15 to 16 पेजेस, राइट? रजिस्टर के 15 to 16 पेजेस में ये इतना पार्ट आएगा अल्केन चैप्टर। तो अपने पास ऐसे ट्रिक्स है, ये पूरा पार्ट हम 2 पेज में उसको बोनसाई करते हैं, 2 पेज में पूरा लेने का, राइट? तो कैसा लेने का वो भी मैं बता दूंगा। पहले पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तुम नोटबुक में जो जो मैं नोट्स दूंगा वो मैंने खुद प्रिपेयर किए वाले नोट्स है, खुद मैंने बनाए वाले नोट्स है। ये इधर के उधर की पब्लिकेशन के नहीं यूज करता हूँ, मेरे खुद के नोट्स है, मैं दिखाऊंगा तुमको, ठीक है? तो ये पूरा 15-16 पेजेस में आएगा। तो उसका प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए ये पूरा हम क्या करते हैं, 2 पेज में उसको बिठाएं, 2 पेज में। 2 पेज तो किसी को भी प्रिपेयर होते हैं, राइट या रॉन्ग? यस तो सर, ऐसे हम पूरे चैप्टर, अब देखो ये मैं बताऊंगा अल्केन का, उसके बाद अल्कीन है, अल्कीन्स, अल्कीन्स के भी एक 20 पेजेस है, 20 पेजेस है फॉर एग्जांपल, इसके भी हम 2 पेजेस में उसको भी हम बिठाएंगे 2 पेजेस में प्रिपेयर करने के लिए। तो वो शॉर्ट फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए, जब एग्जाम आएगी तब फुल फॉर्म में लिखने का, वो पूरा समझ में आता होगा, आफ्टर ट्रिक्स बताने के बाद वो तुम्हारे समझ में आएगा। तो अल्कीन 2 पेजेस में होगा, मतलब अल्केन्स और अल्कीन्स 2 पेजेस में,
तो ऐसे पूरे चैप्टर हम क्या करते हैं, दो पेजेस में उसको शॉर्ट करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ये दो पेज अगर तुमने लर्न किए अच्छी तरह से याद रखे, यू कैन राइट 16 to 15 पेजेस, इतने तुम लिख सकते हो। इतना नॉलेज इसमें हम शॉर्ट करके तुम्हारे वो दिमाग में जाएगा। ओके, तो ऐसा करते आप। इसके आगे जाकर देखो, आप इसके आगे क्या रहता है, ये होगा 11 का। 12 के भी ऐसे थे, 12 के चैप्टर भी 25 पेजेस में अगर है, उसको भी 2 पेजेस में हम बिठाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। उसमें कुछ ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो इजी है, सब इजी है ट्रिक्स। तुमको ऐसा अनुभव आ जाएगा, पूरे चैप्टर ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, अगर उनको अल्केन चैप्टर फिनिश होने के बाद, पूरा पढ़ाने के बाद अगर बच्चों को बोला अल्केन के पूरा अल्केन बताओ, ऐसे उठते थे बच्चे और पूरा अल्केन फाड़ स्टार्ट करते थे, डेफिनेशन से लेकर यूजेस तक। तो इतना नॉलेज तुमको आएगा इसके। अबाउट दिस डोंट वरी। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अल्केन अगर अल्केन शॉर्ट में मैंने बता दिया, अल्कीन्स बता दिया, तो अल्काइन खुद बना दे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये अल्कीन्स का शॉर्ट फॉर्म खुद बना दो, तो ये कब समझ में आता, तुम्हारे भी समझ में आ जाएगी ये ट्रिक्स कैसे करते हो सर, कैसे करते हो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अल्केन्स का प्रिपरेशन और ट्रिक्स, राइट। अल्केन्स का प्रिपरेशन और ट्रिक्स, 2 पेज में अल्केन हो गया, 2 पेज में अल्केन हो गया। तो अल्काइंस मैं नहीं बताऊं, तो अल्काइंस खुद तुम प्रिपेयर करोगे 2 पेज में कैसा आएगा। ऐसे बच्चे हैं। 12 के मैंने 3 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर बताए थे, 2 नहीं 3 बताए थे सर। 3 चैप्टर मैंने ऐसे ट्रिक्स करके 2 पेजेस में बताए थे बच्चों को। उसके बाद स्टूडेंट ने क्या किया, 4th 5th 6th 7th 8th 9th ये सब चैप्टर ऐसे दो पेजेस में बिठा दिया होगा प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो, और वो जेरॉक्स भी मैंने उन बच्चों से जेरॉक्स भी ले ली मैंने, उनका अच्छी तरह से बनाया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ स्टार्ट करने का, कुछ छोड़ देने का, पूरा पार्ट आना चाहिए। मैंने बोला डेफिनेशन से लेकर यूजेस तक पूरा आना चाहिए, और 2 पेजेस में ही। अगर आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुमको 9 चैप्टर्स है, तो 9 चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, 18 पेज में बिठाएंगे सर। हाँ, 200-300 पेजेस होंगे वो रजिस्टर में, मगर तुम्हारा सब स्टडी होने के बाद तुमको इतना शॉर्ट करेंगे ट्रिक्स यूज करके 18 पेजेस में। अगर तुमको अगर एग्जाम है तो वो 2 पेजेस पढ़ने के और एग्जाम के लिए जाने का, कौन सा भी क्वेश्चन आया you can write the answer of that particular question. सर वो Okay? 2 पेज में क्या लिखने का, मतलब डेफिनेशन वो सब 2 पेज में क्या लिखने का वो मैं बाद में बताऊंगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। ओके ओके सर। हाँ, अभी सब बता दिया तो फिर क्या। तो सर 2 पेज मतलब पाठपोट का, पाठपोट पानं की एक सिंगल असा, बॅक आणि फ्रंटला दोनच झाले, 2 वेगवेगळे नाही बरं का, ओनली 1 पेज, राइट। हाँ, just 1 minute to go. अब देखो, दिख रहा है क्या तुमको ये? हाँ, ये एक पेज है, ये एक पेज में पूरा चैप्टर। हाँ सर। इधर उधर से, हाँ ऐसे 2 पेज हाँ। नहीं तो 4 हो रहे फिर, ठीक है, ऐसे 2 पेज में। तो इसके लिए ट्रिक्स बताऊंगा मैं बाद में। यस सर। और तुमको नोट्स देखने के थे ना, ये देखो नोट्स, ये पूरा मैंने, ये देखो अल्कीन्स चैप्टर है, अल्कीन्स, ये पूरा अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने। सर हमको भेजो। क्या? अभी नहीं, वो कैसा रहता, पहले पढ़ना पड़ता। हाँ, सेंड करो न्यू स्टूडेंट वॉच प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ आस्था। तो ये पूरे लेक्चर पहले देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ,
तुमको बेसिक पूरा आना चाहिए। बेसिक अगर आया तो ये पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार बताता हूँ तुमको, बेसिक करो। पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, जब तक हम बेसिक लेने वाले हैं तब तक पूरा अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, पूरा अच्छी तरह से लिए वाला है। कौन से चैप्टर किस पर डिपेंड है। आप देखो 2 चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री में, 2 चैप्टर, उसमें जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस राइट, जो अभी मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं उस पर डिपेंड। 2 चैप्टर, अल्किन्स एक चैप्टर है वो अल्किन्स और दूसरा है। अब देखो रिएक्शन देखो, पहले आज के बेसिक्स पर डिपेंड है वो 2 चैप्टर। अब हमने 2-3 टाइप के रिएक्शन देखे और एक टाइप है अभी। अगर ऐसा रहा, केमिस्ट्री में एक रूल रहता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसमें हम A+B अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखो ये अटैच होता है इस कार्बन को और B अटैच होता है इस कार्बन को, राइट। ये और B अटैच हो रहा है साइमल्टेनियसली, ये दोनों अटैच हो रहे हैं, इसलिए इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पॉइंट, ये कंसेप्ट अच्छी तरह से याद रखो। अब क्या होता है, इफ डबल बॉन्ड इज देयर एंड देयर इज अ साइमल्टेनियस सर ब्लर हो रहा है। एडिशन ऑफ A and B, सर पूरा ब्लर है। ब्लैकआउट हो रहा है स्क्रीन। आवाज मत करो सर ब्लर हो रहा सर। हाँ, ठीक हो गया, अभी ब्लर हो रहा था। B ब्लर अभी दिख रहा है क्या अच्छी तरह से? जस्ट 1 मिनट, फिर से ब्लर हो गया। हो गया। ठीक है तो मैंने क्या बोला, अभी कंसेप्ट समझ में आया क्या? इफ डबल बॉन्ड इज देयर एंड देयर इज अ साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ A and B, A और B कुछ भी हो सकते हैं। If there is a simultaneous addition of A and B, double bond is converted into single bond. This is important point, IMP point in chemistry. 2-3 चैप्टर डिपेंड है इस पर। पॉइंट समझ में आया आपके? यस यस सर। A और B कौन से हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं A और B। H भी हो सकते हैं, HCl भी हो सकते हैं, HBr भी हो सकते हैं, HOH भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने ये जनरल रिएक्शन आपको बताई। आप देखो, अब एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है कार्बन में, प्लस H सिंगल बॉन्ड H। अब मैं आंसर बताने वाला हूं, अगर कोई शार्प माइंडेड है तो बोलो आंसर क्या आएगा। सर CH2 सर फिर सर इथेन आएगा सर। यस, क्या आएगा? इथेन। यस यस यस, इसलिए मैंने पहले बोला ना, मैंने रिएक्शन पूरी कंप्लीट बताई नहीं, इसलिए कुछ बच्चे रहते हैं, इसलिए मैंने पहले। अब देखो ये जो हमने एडिशन की, सेम एडिशन को H attached to CH2 और ये H attached to this CH2, right? तो अब क्या होगा, due to simultaneously addition of 2 hydrogen atoms across the double bond is converted into single bond. What will happen, out of this 2 bond, 1 bond will break, CH2 and incoming 1 H, CH2 is converted into CH3, this CH2 is also converted into CH3, double bond is converted into single bond, and here there is a formation of our desired product. CH3 इसमें साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं रहता। अब मैंने पहले बोला कुछ रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट रहते हैं, कुछ रिएक्शन में नहीं रहते। अगर एडिशन करने की है तो यह साइड प्रोडक्ट नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूशन करने का है तो साइड प्रोडक्ट रहता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के, तो इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं रहता।
मेन प्रोडक्ट वही आना चाहिए। तो आया और ये एक- समझ में? एग्जांपल एक पहला समझ में आया क्या? यस सर, और एक दो। हाँ, और एक नहीं, और बहुत सारे देने वाला हूँ, जब तक तुम परफेक्ट नहीं होगे तब तक। हाँ, फास्ट नेम बताओ कंपाउंड का नेम। CH3 CH2 CH3 सी एच सर थ्री प्रोपेन। सी एच प्लस देखो, इथेन 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 यस, हमने इस एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया? इथेन लिया, इथेन, तो कंपाउंड क्या बना? बोलो। इथेन। इथेन, कंपाउंड बना इथेन। तो अब हमने यहाँ प्रोपीन लिया, तो क्या प्रोपेन। तो बनेगा? प्रोपेन। प्रोपेन, रिएक्शन करने के बाद प्रोपेन, यहाँ हीट रही क्या? ये सब स्टफ पर हीट रही थी, वो ये बेसिकली इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप देखो, this hydrogen attached to this carbon and this hydrogen attached to this carbon, one bond will break। एडिशन भी किसमें करने की? जिस कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस ऑन दैट कार्बन इन व्हिच डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सी एच हाँ, बोलो आंसर। सी एच थ्री 3 CH2 CH3 सी एच टू सी एच CH2 CH2 ऐसा है, ये CH is converted into CH2 and this CH2 is converted into CH3, double bond is converted into single bond, this is सर double सर प्रोपेन कैसे है वो? हाँ, तो प्रोपीन कैसे है? चार कार्बन हो गए ना ये? हाँ 3 है ना सर? हाँ है 4 कार्बन, तीन ही कार्बन है। तो 3 डबल बॉन्ड कार्बन ना, प्रोपेन है ना, एक डबल बॉन्ड है ना? ये तो प्रोपीन, ये नहीं लगा ना। ये प्रोपीन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, डबल बॉन्ड। प्रोपेन ALE। If हाँ there सर। is confusion then you can ask me frankly, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नो सर। ओके ओके, तो ये और एक देखो, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। 2 प्रोपेन और ये नहीं नहीं, ऐसा बताया मैं, ऐसा पढ़ाया क्या मैंने? ब्यूटेन, ब्यूटीन, हाँ बोलो नाम। 2 ब्यूटेन ब्यूटीन। बुटेन। ब्यूट पढ़ाया क्या मैंने? ब्यूट 2 इन। 2 ENE ब्यूटेन हाँ, ब्यूट 2 इन। 2 in 2 इन, ऐसा पढ़ाया ना? यस देखो Yes, sir. अल्किल का नोमेनक्लेचर देखो, सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है, इसलिए सेकंड आ गया यहाँ 2। पर ऊपर वाले में भी सेकंड आया था ना? हाँ ऊपर वाले में। नहीं नहीं, ऊपर वाले को नंबरिंग देने की जरूरत नहीं। 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन का अटैच हो गए, तो क्या आएगा? CH3 CH2 ब्यूटेन। CH2 CH3 CH3 ब्यूटेन। ब्यूटेन ये आ गया ब्यूटेन। तो एक बात समझ में आई क्या तुम्हारे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पर एडिशन करने की, CH3 को हाइड्रोजन अटैच नहीं करने का, इधर के CH3 को भी नहीं करने का, ये दोनों को हाइड्रोजन अटैच। हाँ, इतना समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, ये एकदम लिख स्क्रीनशॉट लिया सर। लिख लिया? ओके, अब देखो नेक्स्ट, हेलो सर। बोलो। सर अब जैसे हमें 10th में था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट साइड में हमको 2 एलिमेंट 2 ये मिलते थे हम। तो इसके अंदर हमको मेन प्रोडक्ट और जो साइड प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नाम नहीं है क्या इनको कि क्या? जैसे कि H2O सब।
NaCl. नहीं सर, रिएक्शन को कोई नाम नहीं है क्या इनको, जैसे कि है अपने ना रिएक्शन को नाम देना। अब देखो रिएक्शन को नाम है, जब तुमने ये जो रिएक्शन देखी क्लोरोमीथेन प्लस H2O। हाँ, तो इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? Substitution. अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंस of the atom or group is replaced by another atom or group। अब देखो CH3OH था, OH रिप्लेस हो गया और Cl अटैच हो गया, एक डिटैच हो गया और एक अटैच हो गया। अगर ऐसी प्रोसेस हो गई तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट हो गया, Cl is substituted in place of OH। ओके, अब देखो ये जो रिएक्शन है C plus O2, तो इसको बोलने का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction. यस, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो गए ऐसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अभी जो हमने अल्केन्स के बारे में, जो अल्केन्स से अल्केन जो फॉर्म की, तो ये हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दोनों भी ऐड किए, इसलिए इसको क्या बोलने का कोई बोल सकता है क्या? बोलो जल्दी। सर अल्कीन का अल्केन में हो गया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। इसको बोलने का एडिशन रिएक्शन। तो नाम है ना ऐसा, रिएक्शन को नाम रहता है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मेन 4 टाइप के रिएक्शंस के, उसमें सब टाइप्स बहुत ज्यादा है, तो नाम रहता है वो। जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स देखेंगे, पर्टिकुलर सर चैप्टर जो आप भी दिए उसको भी एडिशन रिएक्शन ही कहेंगे ना? इसको क्या? नहीं नहीं, अभी एग्जांपल दिए ना क्या आपने, हाँ वो 3? हाँ, वो सब एडिशन रिएक्शन में आता है वो। हाँ। जिसमें हाइड्रोजन, वो एडिशन रिएक्शन का भी मैं बाद में आपको 1-2 टाइप ले लेंगे, मगर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आया क्या? इस टाइप के अगर रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के अगर रहे तो कॉम्बिनेशन, ये एडिशन रिएक्शन। ये समझ में आया? तो ये पूरे अल्केन्स के जितने भी रिएक्शन है सब एडिशन रिएक्शन में आते हैं। ओके, आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर, समझ में आया। गुड। जस्ट 1 मिनट। अब देखो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में ये थोड़ा चेंज है, एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है वो। एडिशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन ही है, और थोड़ा चेंज है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, H और Cl है, तो HCl का एडिशन करेगा। तो कौन से HCl. कार्बन को H अटैच करो और कौन से भी कार्बन को Cl अटैच करो। क्लोरोइथेन। हम क्या करते हैं, मी H CH3 minus CH3 Methyl. CH3 राइट, एक बॉन्ड पर। यस यस सर। CH3 और सर वो एक क्लोरो बॉन्ड किससे CH2 कैंसिल किया? Cl।
Cl. क्या समझ में? Yes sir. क्लोरोइथेन, ओके। सर वो एक बॉन्ड क्यों कैंसिल किया सर, कैसे? तो आप पहले मैंने क्या बताया, साइमल्टेनियसली अगर एडिशन होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, कंसेप्ट बताया ना मैंने ऐसा। हाँ सर। जो Yes. ऐसा बताया था मैंने, ऐसा बताया था कि नहीं? यस सर। हाँ, अगर एडिशन होगी तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। और क्यों कंसेप्ट है मालूम है क्या? कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? एक ही वर्ड है उसके आंसर का। सर क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी उतनी है। हाँ, और हाँ, एक हो गया पॉइंट। और ऐसा क्यों होता है? डबल बॉन्ड तो डिवाइड हो जाता है उसमें। ठीक है, और दूसरा आंसर सर जब CH2 डबल बॉन्ड, बोलो। सर जब CH2 डबल बॉन्ड बनाते हैं CH2 के साथ, सर अगर वो उनको बैलेंस नहीं होता फिर। क्या 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 बोला अभी? बैलेंस नहीं बैलेंस नहीं होता। क्या बैलेंस नहीं होता? सर बॉन्ड बॉन्ड बोले तो मतलब एक कम ज्यादा होता। वैलेंसी। वैलेंसी। बैलेंसिंग। इसका आंसर क्या है? अगर किसी ने तुमको पूछा व्हाई आउट ऑफ टू बॉन्ड वन बॉन्ड विल ब्रेक आफ्टर द एडिशन ऑफ HCl, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, HCl के एडिशन के बाद डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड क्यों रहता है, तो उसका आंसर है ड्यू टू वैलेंसी। द वैलेंसी। आया समझ में? यस सर। वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, अगर वैलेंसी मेंटेन नहीं की, अगर डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, फॉर एग्जांपल सर वो H और Cl अगर ऐड किया तो बैलेंस होगा क्या? अब देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, अगर ये ऐसा अटैच कर दिया, इसका आंसर आएगा, क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2Cl। अगर ऐसा लिखा तो वैलेंसी कंप्लीट होती क्या? नहीं सर। नहीं सर ऐसा बनेगा ही नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका एक्सपांशन देखो, कार्बन कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 H H डबल बॉन्ड HCl H, वो 5 होगा बॉन्ड, इसको 5 लग जाएगा। इसको भी 5 बॉन्ड। कार्बन की कैपेसिटी है 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। तुमने उसको 5 बॉन्ड अटैच कर दिए, मर जाएगा ये कार्बन। इट विल नॉट स्टेबल नहीं रहेगा वो फिर। स्टेबल नहीं रहता, ऐसा कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होता, इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। स्टेबल नहीं आ सकता। देखिए तो 4। हाँ आ गया समझ में आप? यस सर। 4 होने चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो सर दो तो भी हमको एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। फिर एक ही बॉन्ड हटाना पड़ेगा, दो नहीं। अगर देखो, अगर डबल बॉन्ड रहा तो डबल बॉन्ड का रिएक्शन करने के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होता, और हेलो, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आपने बोला डबल बॉन्ड में, हाँ डबल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड हटाने का, तो कितने बॉन्ड बचेंगे? डबल बॉन्ड 2। CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई ना? हाँ हो गए। यस सर। इथीन। बराबर है? हाँ यस सर। इस पर अगर रिएक्शन होती है तो एक बॉन्ड ब्रेक रहता है, मगर ऐसा कभी नहीं होता। अब बच्चे क्या करते हैं, 50% नॉलेज लेते हैं, डबल बॉन्ड है, रिएक्शन करने के बाद सिंगल बॉन्ड रहता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो रिएक्शन करने के बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। सिंगल बॉन्ड कैसे रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर का नहीं तो नीचे का, कौन सा, और एक बॉन्ड बचेगा। तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती ना, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अगर ऐसा लिखा
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी सेटिस्फाई होती क्या कार्बन की? नहीं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो वैलेंसी पर डिपेंड है। कार्बन को ज्यादा भी बॉन्ड अटैच नहीं होनी चाहिए। एक और लास्ट पॉइंट और अब हम यहाँ रुकते हैं। आज और आज का लेक्चर दोनों लेक्चर मजा आएगा। थैंक यू। किसका चालू है? इसको कौन कर रहा है? जब बोलने का है तभी अनम्यूट करने का, जब फुसफुस करने का है तब म्यूट करने का। ओके, आप देखो आपल्याला चालू हे बॉन्ड CH3 CH3 CH2 माइनस Br एक ही बॉन्ड। माइनस नहीं सर इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि Br बीच में भी लग सकता है, कॉर्नर पे भी लग सकता है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें Br इसको भी अटैच हो सकता है और इसको भी अटैच हो सकता है। दिस कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है, इसमें वैसा नहीं, ये सिमेट्रिकल है। तुमने क्लोरीन इस कार्बन को अटैच करे किया, क्लोरोइथेन आ गया। क्लोरीन इसको भी अगर अटैच किया तभी क्लोरोइथेन ही आएगा, राइट? तो उसमें दो ही कार्बन एटम है, मगर इसमें कंफ्यूजन है। इसमें आप देखो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो सकता है, Br यहाँ अटैच हो सकता है, राइट? अगर ऐसा हुआ, जो जब मैंने जो एरो अभी शो किए, एरो की तरफ ध्यान तो केमिस्ट्री में एरो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन CH को अटैच हो गया, CH2 हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 को Br अटैच हो गया, तो अब कैसा आएगा? CH3 CH2 CH2 Br। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या तुमको? ये समझ में आया कैसा आया? तो यस सर, समझा। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है पॉसिबिलिटी ए, अब पॉसिबिलिटी बी देखो। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा? हाइड्रोजन इसको अटैच होगा ना फर्स्ट में, दूसरे में होगा हाइड्रोजन इसको अटैच, और Br मिडल वाले को। मिडल वाले। CH3 CH Br 2 ब्रोमो प्रोपेन। हाँ, तो आंसर कैसा आएगा? CH3 CH Br CH3। तो ये ऐसा हो सकता है। बी वाला बराबर लग रहा है सर। टू पॉसिबिलिटीज। अब देखो, इन फर्स्ट पॉसिबिलिटी hydrogen is attached to central carbon atom and bromine is attached to terminal carbon atom, and here there is the formation of one bromo propane. And in second possibility, in possibility B, hydrogen is attached to terminal carbon atom, bromine is attached to central carbon atom, and here there is the formation of two bromo propane. The reaction between propene and HBr, propene reacts with HBr, then there is a formation of mixture will take place. Mixture of products, one bromopropane, two bromopropane, दोनों भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा फॉर्म नहीं होता, इसमें क्या होता है, ये हमको देखने का है 11। तो अभी इतना याद रखो कि पॉसिबिलिटी ऐसे आ सकती है, दोनों कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। अभी इसमें करेक्ट कंपाउंड कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, वो सिलेबस देने के बाद चैप्टर स्टार्ट करने का। Okay, so friends, if there is a difficulty in today's session, then you can ask me. Take down screenshot. Yes, sir, done. Okay, कल हम अभी लास्ट पॉइंट अपना बाकी है बेंजीन का। मैंने 2-3 बार बेंजीन का जिक्र किया मगर वो दिया नहीं। कल हम बेंजीन के बारे में देखेंगे क्या है तो बेंजीन, और
उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन 2-3 चैप्टर डिपेंड है बेंजीन पर। ओके, फर्स्ट लेक्चर से आज तक सब अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, जल्द से जल्द ये अपने ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाले हैं। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम टुडे विल स्टॉप हियर। तुमको पढ़ाते पढ़ाते टाइम कैसा जाता है वो समझता ही नहीं। Students, wait in the session. Don't go anywhere. Thank you, sir. ओके ओके सर, ओके सर।